ये है पोर्शे 911 जो कि हमने फुल बॉडी पेंट की थी। जितने भी हमारे इंजन ऑयल के टाइप्स हैं वो सारे ही इंटरनेशनल टाइप्स हैं। द ओल्डर इट गेट्स मोर वैल्यू इट होल्ड्स। आज के बाद एक और सेगमेंट हम ऐड कर रहे हैं ब्लॉग्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। क्लच का काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है क्लच का? शेवरले का सुई से लेके जहाज तक सारा सामान अवेलेबल है। ऑथराइज सर्विस सेंटर है एसबीआई प्रीमियम मोटर गैराज शेवरले। फॉक्सवैगन का क्लच सेट चेंज होना है। Hyundai क्रेटा के शॉकर चेंज कर रहे हैं, सस्पेंशन के बुश चेंज कर रहे हैं। ये ओरिजिनल पार्ट्स हैं। जब BMW का इंजन निकलता है तो ऐसी BMW लगती है कुछ। ये जिप्सी हम तैयार कर रहे हैं। ओहो हो, पैर में भी लगी थी। वी हैव इम्पोर्टर्स लाइसेंस, तो हम कोई भी चीज़ इंपोर्ट कर सकते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड इंडिया में पर्टेनिंग टू द ऑटोमोबाइल्स। फिर ना ਆਪਾਂ सेगमेंट शुरू कर रहे हैं थॉट फॉर द डे। स्कूल ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਦੇਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਕਦੇ? ਆ ਕੰਪੋਨੈਂਟਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਿਓ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਗੇੜੀ ਰੂਟ ਵਾਲਿਓ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨੀ SBA ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਯਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਨੀ ਜੈਨੂਇਨ ਕੰਮ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੇਕ ਨੀ। ਰੋਲਸ ਰॉयस ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਜ਼ੈਨ ਨੀ ਇੰਜਨ ने खोले V8 V10 नी। A lot of people जो हमारे से पूछते हैं फ़ोन कर कर कि कौन सा इंजन ऑयल हम यूज़ करते हैं, जो कॉम्बोज में यूज़ करते हैं या अदरवाइज यूज़ करते हैं। सो सबसे पहले तो हम बताना चाहते हैं कि जितने भी हमारे इंजन ऑयल के टाइप्स हैं वो सारे ही इंटरनेशनल टाइप्स हैं। वो भले ही मोटुल हो, मोटुल फ्रांस की कंपनी है, इसका इतिहास आप उठा के पढ़ सकते हैं। फूक्स है, फूक्स अगेन कौन सा ब्रांड है, फूक्स के बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। हमने इंट्रोड्यूस किया है फूक्स पहली बार मल्टी ब्रांड में। फूक्स बेसिकली है मैन्युफैक्चरर ऑफ मर्सिडीज बेंज जेन्युइन ऑयल। मर्सिडीज बेंज का जेन्युइन ऑयल उठाएंगे, उसके पीछे देखेंगे दैट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय फूक्स। तो फूक्स का इंजन ऑयल हम मल्टी ब्रांड में भी डाल रहे हैं। दैट्स आवर लेटेस्ट कोलैबोरेशन। जिक जो कि है कोरियन ब्रांड है, आपकी यूरोप की मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी रही है बेस ऑयल के लिए। काफ़ी कंपनीज को बेस ऑयल सप्लाई करती है। वुर्थ है विच इज़ अगेन अ जर्मन कंपनी, बताने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता है। सो ऐसे इंजन ऑयल्स हम यूज़ करते हैं जो कि सारे के सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं और रेप्यूटेड ब्रांड्स हैं। कोई भी ब्रांड इसमें आपको लोकल नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कॉम्बो की और जो अदरवाइज है। जो हम कॉम्बोज के रेट आपको देते हैं, कॉम्बोज में हम डालते हैं ड्रम का ऑयल। ड्रम का ऑयल हम इसलिए कॉम्बोज में डालते हैं, जो हमने कॉम्बोज बनाए थे हम वर्क कर रहे थे कि हम सबसे सस्ती और सबसे अच्छी सर्विस करके दें, द मोस्ट अफोर्डेबल सर्विस एंड द बेस्ट क्वालिटी टू बी यूज्ड। तो हमने जब इन ब्रांड से बात की जिनके साथ हमारा टाइप है, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि अगर आप बैरल्स लेते हैं तो बैरल का जो रेट है वो हमें सस्ता पड़ता है। क्यों? क्योंकि बैरल आता है 210 लीटर का। तो जब हम 210 लीटर का बैरल लेते हैं, 5-6 बैरल्स लेते हैं एक बार में, उसका हमें रेट जो है बहुत सस्ता पड़ता है। इसलिए हम जो बैरल्स हैं वो कॉम्बोज में यूज करते हैं। कई लोग हमारे पास आते हैं कि हम बैरल का यूज नहीं करना चाहते, तो हमारे पास कैंस भी अवेलेबल होते हैं। कैंस का अगर आप लेते हैं तो कैंस ऑब्वियसली हमें ही बैरल से महंगे पड़ते हैं, तो कॉम्बोज में हम कैंस नहीं डाल सकते। कैंस अगर आप अदरवाइज डलवाना चाहते हैं, थोड़ा बहुत रेट का फर्क है, तो आप कैन डलवा सकते हैं और उसके लिए पे कर सकते हैं। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी गाड़ी है जो कि आप करवाना चाहते हैं सर्विस विद इंटरनेशनल ब्रांड इंजन ऑयल, तो आप कॉल करिए 9875983427 एंड SBA is there to help you out। कोशिश करेंगे हम एक डिटेल्ड वीडियो इंजन ऑयल के ऊपर भी बनाएं, जिसमें हम आपको सारे इंजन ऑयल्स जो हम यूज करते हैं उनके बारे में बताएं। ये भी बताना चाहते हैं कि सभी के सभी इंजन ऑयल्स एक बार में अवेलेबल नहीं होते हैं। कई बार डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी, कौन सा अवेलेबल ऑयल है वो हम आपकी गाड़ी में डालेंगे। और सभी के सभी इंजन ऑयल्स मैंने आपको बताया रेप्यूटेड हैं, प्योर हैं, और जो आपकी इंजन की परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगी उससे। कैसे? इंजन की लाइफ बढ़ेगी। सो ये है पोर्शे 911 जो कि हमने फुल बॉडी पेंट की थी। आज ये दोबारा कुछ काम के लिए आई हुई है। आज दिखाते हैं आपको। ये बेसिकली हमने इसको फुल बॉडी पेंट किया था। आज ये थोड़ी सी गंदी हुई भी है। आज इसको वॉश भी करेंगे और वॉश करके दिखाएंगे। समवेयर अराउंड महीना हो गया पेंट करने में। हाँ जी, महीना हो चुका है पेंट किए हुए, और वॉश करके दिखाएंगे आज भी कैसी लग रही है। सेरेमिक कोटिंग हुई हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त पेंट जॉब इस पर हमने किया है।
एंड इवेंचुअली आपको दिखाएंगे थोड़ा बहुत इसका और काम है जो आज हम कर रहे हैं। ये करने के बाद आपको दिखाएंगे गाड़ी धोकर कैसी लगती। सो दिस इज़ अ सुपर्ब कार, सुपर्ब डिज़ाइन। ऐसा डिज़ाइन आपको किसी भी सुपर कार में देखने को नहीं मिलेगा। एंड द ओल्डर इट गेट्स, मोर वैल्यू इट होल्ड्स। ये डिज़ाइन कभी नहीं पुराना हो सकता। क्लासिक्स देख लें आप 911 की, वो भी सुंदर लगती हैं यार आज की डेट में। इट्स क्रेजी डिज़ाइन। एंड स्पेशली टॉकिंग अबाउट द नंबर देखिए आप इसका, CH01 CM 0911। हमारे साथ हैं उस्ताद बटिस्टा। उस्ताद मोनू जी, और हमने सभी अपने जो लोग हैं उनसे आज के बाद एक और सेगमेंट हम ऐड कर रहे हैं ब्लॉग्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ये पूछे करेंगे कि एक अच्छी वर्कशॉप को चलाने के लिए क्या क्वालिटीज़ चाहिए। अरे ओके, एक वर्कशॉप को अच्छे से चलाने के लिए क्या क्वालिटी चाहिए, हम सभी से पूछे करेंगे एक ब्लॉग में। मोनू जी अपना राय बताइए, एक अच्छी वर्कशॉप को चलाने के लिए कौन सी 3 चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। पहली बात है जी, मालिक सही होने चाहिए, जो आप अच्छे हो। क्या बात है, क्या बात है। और बाकी सामान सुमन भी कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, अच्छा, जो बोलो वो सामान आ जाता है यहाँ पे हम। वेरी गुड। ये चलते चलते कर रहे हैं सर, जिस तरह वो होता है ना बॉलीवुड स्टार्स वाली वॉक द टॉक वाली। हाँ जी हाँ जी, चलो बताओ। एक तो आपने बोला मालिक अच्छे हैं, तो मैं अच्छा हूँ या नहीं हूँ? अच्छी होगी आप। कैसे, कोई अच्छी अच्छाई बताओ यार मेरे में। आप ज़रा मतलब प्रॉब्लम बंदों की समझ लेते हो जी। उससे बात आ गई, कैमरा मैन बलजिंदर हो रहना पैना है, प्रॉब्लम समझ लेते हो। हाँ जी, ठीक है। और आप सबकी हेल्प भी करते हो। अच्छा, सही है। और दूसरा क्या था अपना कि सामान सुमन सर अब आता है जी। सामान अवेलेबल रहना चाहिए, जैसे टूल्स वगैरह। टूल वगैरह मतलब गाड़ी के पार्ट भी अब आ जाते हैं जी, बोलने के बाद भी आ जाते हैं। तीसरी क्वालिटी अच्छी वर्कशॉप को चलाने के लिए क्या क्या चाहिए? इसलिए सर वही साफ़ सफाई होनी चाहिए बस। साफ़ सफाई। फिर हम रखते हैं साफ़ सफाई का? बिल्कुल ही साफ़ सफाई तो बहुत है। ये तो है। अब ये विनोद जी करते हैं साफ़ सफाई या तुम ही करते विनोद जी करते हैं हो? खुद भी किया करो। हम अपने वहाँ करते हैं जी। हाँ, गंद कम डालना चाहिए, है ना? गंद कम डालना। क्योंकि वो भी इंसान ही है जिसने उठाना है हमारा सामान जो हमने गंद फैलाया हुआ है। तो हमने गंद नहीं फैलाना। अगर गंद नहीं फैलाएंगे तो किसी को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कस्टमर भी बोलेंगे कि ये कहाँ पे आगे कब आगे पे। क्या बात है, मारे आगे लागे कस्टमर भी बोलेंगे कि ये कहाँ पे आगे कबाड़ जगह पे, मतलब साफ सफाई है नहीं यहाँ पे। अगर है नहीं। अगर है नहीं हमारे ठीक है यार, ਮਾਰਾ ਜੇ ਘੁਮਾਓ ਕੈਮਰਾ ਯਾਰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਖਾਓ ਯਾਰ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁੰਡੇ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੰਦ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं उन्होंने घट तो घट प्रॉब्लम आवे। तो ये थी मोनू जी के साथ। मोनू जी क्या करते हो आप बता दो। मैं जी डेंटिंग करता हूँ जी गाड़ी की। उस्ताद मोनू जी कब शुरू की थी बताओ डेंटिंग? हो गया जी मेरे को 5 साल तो हो गई, 5-6 साल। ये नहीं डालना, 20 साल बोलते हो गई जी। 20 साल हो गए। 20 साल कितनी उम्र है आपकी? मेरी जी 23 है। तो आप 4 साल से शुरू हो गए। ये मोनू जी है, मोनू जी ये बहुत बढ़िया डेंटिंग करते हैं। भरा नूं भले ही 5 साल हुए ने। हमारे पास कितनी देर हो गई? हो गई 2 साल हो गए। भी ज़्यादा हो गए। 2 साल हो गई मेरे को, 1 साल तक खुद तक नहीं आया था जी। चलो 2 साल हो गए भरा नूं साडे कोल, ते आपां ट्रेनिंग का यहाँ पे स्पेशल ध्यान रखते हैं, बढ़िया कराते हैं काम। हाँ बिल्कुल, क्वालिटी बढ़िया जी। पहले से बेटर हुई तेरी स्किल्स, जो आप पहले थे उससे बेटर हुए यहाँ पे रहकर? सब बेटर है जी। चलो उसी चीज़ पे काम करना है। और इंसान कभी परफेक्ट नहीं होता, जो परफेक्ट अपने आप को मानेगा वो तो बस फिर वहीं पे गति खत्म हो गई, है ना? तो हमने सभी ने सीखते रहना है यहाँ पे, हमने भी सीखना, आपने भी सीखना है, और जो नए लोग आएंगे उनको भी सिखाना है, ठीक है? चलो हमेशा की तरह अब हम आपको देने वाले हैं एक छोटा सा टूर वर्कशॉप का। विल सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्कशॉप, और कुछ इन्फॉर्मेशन भी देने की कोशिश करेंगे आज रेट से रिलेटेड। देखते हैं किस गाड़ी का क्या काम चल रहा है, सर्विस के रेट्स बताने की कोशिश करेंगे आज जिस इस गाड़ी का काम चल रहा है।
गुरप्रीत जी माड़ा जब भाई मिल लो 1 मिनट वीडियो बनाते हैं। गाड़ियों के सर्विस के रेट याद है? यहाँ पे वर्कशॉप में फ़ैन्स सारे ऑन रहते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आती है। सो फॉर द मीन वाइल जितनी देर हम वर्कशॉप में शूट करेंगे उतनी देर हमने रिक्वेस्ट की है हमारे भाइयों को कि पंखे 2 मिनट के लिए बंद कर दें ताकि हम वीडियो आपके लिए बढ़िया सी बना सकें, ताकि ऑडियो क्वालिटी जो है वो अच्छी आ सके। करते बंद सारे उत्थे बंद। चलिए तो आइए आपको बताते हैं कि कौन सी गाड़ियाँ हम कर रहे हैं। ये है टाटा जेस्ट भाई साहब, ये टाटा जेस्ट है। इसका क्लच का काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है क्लच का? इसका क्लच हार्ड है, भी क्लच सेट चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पे है Hyundai की i10, इसका क्या? स्टेयरिंग की मोटर चेंज होएगी भाई साहब इसकी। यहाँ पे है हमारे पास ऑप्ट्रा, इसकी एसी में प्रॉब्लम है। और बताना चाहते हैं शेवरले का, हम बार बार बोलते हैं, लोगों को लगता है कि सामान मिलना बंद हो चुका है शेवरले का। शेवरले का सुई से लेकर जहाज़ तक सारा सामान अवेलेबल है। ऑथराइज सर्विस सेंटर है SBI प्रीमियम मोटर गैराज शेवरले का। अगर आपको कोई भी सामान चाहिए ऑन ऑर्डर पुणे प्लांट में सब कुछ अवेलेबल है, आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कौन सी गाड़ी खड़ी है? फॉक्सवैगन का क्लच सेट चेंज होना है, इसका भी हो गया। अच्छा, इसका क्लच सेट हमने चेंज किया, क्लच में प्रॉब्लम आ रही थी। सो अगर आपकी भी गाड़ी में कोई क्लच की प्रॉब्लम है तो आइए यहाँ पे एंड गेट योर कार रिपेयर्ड एट वेरी अफोर्डेबल रेट्स। आ जाओ अंदर। ये Hyundai क्रेटा क्या है भाई? दिखाओ दिखाओ। Hyundai क्रेटा के शॉकर चेंज कर रहे हैं, सस्पेंशन के बुश चेंज कर रहे हैं। ये ओरिजिनल पार्ट्स हैं, देख सकते हैं आप। अगर आप ओरिजिनल पार्ट्स भी चाहते हैं तो ओरिजिनल पार्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ओहो क्या हाल है, क्या हाल है, कैसे? बढ़िया। कहाँ पे थे इतनी देर? मैं सर RD में थी ड्यूटी। चलो ठीक है। खाया पिया कुछ? सुबह नाश्ता करते हैं, खिलाएं, लंच कराएं, बता देना लड़के को, ठीक है? सही है। ये कौन सी गाड़ी है भाई? ईऑन गाड़ी है। इसका क्या कर रहे हैं हम बताओ। सो बेसिकली जो कैमरे को जिन्होंने संभाला हुआ है वो हमारे एडवाइज़र भी हैं, रविंदर जी, इसलिए हम इनसे बार बार पूछ रहे हैं कौन सी गाड़ी में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ईऑन में? सर्विस हो रही है। Hyundai की सर्विस कितने में करके देते हो? 2700 रुपये में किसी भी Hyundai की सर्विस करके देते हैं। जिक, मोटुल या फिर फूक्स का जो इंजन ऑयल अवेलेबल है, सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं। किस टाइम पे कौन सा अवेलेबल है दैट डिपेंड्स। इंजन ऑयल या तो जर्मनी का, कोरिया का है, ऐसी कंपनीज़ का हम डालते हैं। हेला के फ़िल्टर्स डालते हैं। तो Hyundai की अगर आप कोई भी गाड़ी सर्विस करवाना चाहते हैं जिसमें क्या क्या होता है, इंजन ऑयल, ऑयल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर, कंप्लीट कार हेल्थ चेकअप, टॉप वॉश एंड लेबर। ऑयल फ़िल्टर और एयर फ़िल्टर दो ही होते हैं ना, और कोई फ़िल्टर नहीं ना होता। 2700 रुपये में यही चेंज करके देंगे। एंड बहुत ही अमेजिंग रेट्स हैं। हेला के जो फ़िल्टर्स हैं, जर्मन इंजीनियरिंग है, बहुत अच्छी क्वालिटी है जो आप अपनी गाड़ी में करवा सकते हैं। आ जाइए। सो इंटरनेशनल ब्रांड्स करके देते हैं सारी गाड़ियों में। ये है i20, इसका क्या हो रहा है भाई साहब? हॉर्न में दिक्कत थी। सो हॉर्न में दिक्कत ही, बम्पर खोल के हम ठीक करवा रहे हैं। हॉर्न्स अगेन हम हेला की कंप्लीट रेंज अवेलेबल रहती है हमारे पास। सो अगर आप गाड़ी में हॉर्न भी लगवाना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं। छोटे से बड़ा सारे काम हम यहाँ पे करते हैं। ये हमारे पास खड़ी है स्पार्क। लीकेज थी, चेंबर की पेस्टिंग हुई है और सीलेंट लगा है। अब ये देख लो, कई लोगों को लगता है कि शेवरले जा चुकी है, शेवरले इधर ही है। एंड देयर आर लॉट ऑफ कस्टमर्स जो अभी भी ऑथराइज सर्विस सेंटर में यहाँ पे आके काम करवाते हैं। क्यों? क्योंकि शेवरले के बाहर पार्ट्स अवेलेबल कोई भी नहीं है। जितने पार्ट्स बाहर मिल रहे हैं सभी में दिक्कत आई रही है। शेवरले इज़ द ओनली कंपनी जिसके OES पार्ट्स इतनी जल्दी अवेलेबल क्यों नहीं होते? क्योंकि आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग गाड़ियों की सेल बंद हो चुकी है इंडिया में, इसलिए OES में इतनी जल्दी अवेलेबिलिटी नहीं होती। आपको कोई भी पार्ट शेवरले का चाहिए तो आप इधर आएँ। और क्या,
ये हमने दिखा दी थी आपको पिछली बार। इसका इंजन का काम हो रहा है भाई BMW का। जब BMW का इंजन निकलता है तो ऐसी BMW लगती है कुछ। यहाँ पे इंजन इसका निकला हुआ है और काम चल रहा है इसका मेरे ख्याल से टाइमिंग चेन की वो होती है ना, टाइमिंग चेन इसकी चेंज हो रही है और भी एक दो काम है। सो इंजन निकालना पड़ता है। ये क्या, ये बीट का गियर बॉक्स निकला हुआ है। एंड और क्या है दिखाते हैं आपको कुछ नया। अच्छा, लास्ट टाइम देख के जिप्सी की थोड़ी सी झलक हमने दिखी थी अब हमारी वीडियो में। ये जिप्सी हम तैयार कर रहे हैं सेल के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप आ सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रोजेक्ट होने वाला है। इसके बारे में भी एक स्पेशल वीडियो आपको देंगे। एंड जिप्सीज़ और जीप्स हम बिल्ड करते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है भाइयों को, जिप्सीज़ और जीप्स अगर आप बनवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये हमने पेंट करके रखे हुए हैं। इनकी पोस्ट पेंट प्रोसीजर चलेगा। बम्पर्स यहाँ पे पड़े हैं। ये कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पे चल रहा है। Hyundai की एक्सेंट है। क्या कर रहे हो? इसकी भी सर क्लच प्लेट है सर, एक गियर बॉक्स उतार रखा सर। अच्छा, गियर बॉक्स निकाला हुआ है, क्लच प्लेट का काम चल रहा है। बताना चाहते हैं कि ये इक्विपमेंट लिफ्ट्स होगी, ये आपका हाइड्रोलिक जैक हो गया, जब हम इंजन निकालते हैं या गियर बॉक्स निकालते हैं उसमें काम आता है। ये वुर्थ का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये वुर्थ कंपनी है और जर्मनी से इम्पोर्ट हुआ है। तो चाहे हैं जी, रैक का भी काम है, रैक का भी काम है। ये सारी चीज़ें कुछ हमारे डेंटरों ने खोली हुई हैं। ये मेरे ख्याल से XUV गाड़ी की है। ऐसे गाड़ियों की फिटिंग खुलती है और डलती है, प्रॉपर सिस्टमेटिक काम होता है। तो ये हमने पिछली वीडियो में आपको XUV दिखाई थी जो हमारे पास कश्मीर से आई हुई है। एंड इसका फिटिंग अंदर की सारी हम खोल चुके हैं। यहाँ पे काम शुरू हो चुका है इसका थोड़ा थोड़ा। एंड क्या हाल है बच्चे, ठीक हो गया? तो चोट लगी थी, ठीक है? महिंदर है? अच्छा, तो ये बेसिकली गाड़ी हम कर रहे हैं। क्या हाल है? ये हमारा भाई के चोट लगी। ओहो हो, पैर में भी लगी थी। अब बस कर दर्द होएगी, रहने दे। सो काफ़ी चैलेंजेस आते हैं जब हम काम कर रहे होते हैं। हमारे इस महीने बहुत ही दिक्कत वाली बात हो गई थी। हमारे GM साहब का एक्सीडेंट हो गया, ये भाई का एक्सीडेंट हो गया। हमारे पेंटर हैं द सीनियर मोस्ट, उनका एक्सीडेंट हो गया। दोनों इकट्ठे गिर गए थे हैं? दोबारा बताइए। कट्टा नाज का लेकर आता हूँ। कट्टा नारियल का? नहीं, नाज का, गेहूँ का। अनाज का कट्टा मोटरसाइकिल पे लेके आ रहे थे? हाँ जी, तो बजी तो पैंयारी फट गया था। अरे यार, ये काम मत किया करो। वो लेके थे, मैं तो कंपनी में था, उन्होंने फ़ोन किया नाज का कट्टा लेके आना यार। हमारे सभी भाइयों को रिक्वेस्ट है, अगर आप बाइक चला रहे हैं तो ओवरलोड मत करें। देखो, ओवरलोड के चक्कर में दिक्कत होगी है। एंड आराम से चलाएं, ज़िंदगी से ऊपर कुछ नहीं है। सो अब तो नहीं उठाएगा भाई कट्टा कुट्टा हैं? एक बार स्माइल दिखानी है भाई के। सो ये हमारा सबसे बढ़िया बंदा है यहाँ पे, ठीक है? सारी बढ़िया हैं, बट कुछ ज़्यादा बढ़िया हैं, कुछ उनसे भी बढ़िया हैं, सारी बढ़िया। नमस्कार। वो पोर्शे कायन का वो आया? जी सर, मेरी कायन का वो आया। ट्रैपेड कवर के लिए सर उनको आज फ़ोन करना है मैंने। कल वो कह रहे थे इंडिया में आएगा ना सर, आज उनको फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन लेनी है कि क्या बना क्या नहीं बना उसका। सो देयर इज कायन एस जो हमारे वाली है, उसका हमने टैपेड कवर मंगाया। कहाँ से आ रहा है? जर्मनी से। जर्मनी से आ रहा है। एंड अगर आपके पास भी कोई ऐसी गाड़ी है, स्पेशली हम शिपमेंट भी करवा देते हैं बिकॉज वी हैव इम्पोर्टर्स लाइसेंस। तो हम कोई भी चीज़ इंपोर्ट कर सकते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, इंडिया में, पर्टेनिंग टू द ऑटोमोबाइल्स। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी गाड़ी है जिसके पार्ट्स नहीं मिल रहे, आप हमें कॉल करें एंड वील अरेंज दैट फॉर यू एज वेल। So there are a lot of viewers जिन्होंने लास्ट वीडियो में they have liked the cooking part as well, and हम कोशिश करेंगे कि उसको थोड़ा बहुत उसका सेगमेंट हम इस चीज़ में डाल सकें, SBA प्रीमियम मोटर गराज के टर्बो कैफ़े का। So we're gonna show some action। 10 बज रहे हैं रात के 10 बजे जी। ये
चल रहा है काम गाड़ियों का। एक्सेंट क्या कर रहे हो? हाँ जी तू क्या कर रहा है? फिटिंग फिटिंग कर रही तो जी इसकी फिटिंग चल रही है, यहाँ पे चल रहा है। क्या कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। ये चल रहा है पोलो का काम, पेंटिंग का। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? लॉक देख रहा हूँ किसका? ऐसी आज जैसे भा दी क्रिस्टा है कैमरे, ये सिक्योरिटी वाले कैमरे भाई किहड़े कैमरे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाए हाए कैमरे कुमरे लगे हुए ने, फायदा कैमरिਆਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੱਸਾ ਭਾ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥਾਟ ਫॉर द ਡੇ। ਸਕੂਲ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਦੇਣੀ Assembly ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਕਦੇ? हाँ जी बोलिया मैं। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਯਾਰ ਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੱਸੇ ਭਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਦਈਏ, ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਜੱਸੇ ਭਾ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥਾਟ ਫॉर द ਡੇ ਪੁੱਛੇ ਕਰਨਾ। ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਥਾਟ ਫॉर द ਡੇ ਕੋਈ ਸੁਣਾਓ ਯਾਰ ਵਧੀਆ। थॉट ऑफ द डे ये है कि ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਥਾਟ ਫॉर द ਡੇ ਹੁੰਦਾ, ਥਾਟ ਆਫ द ਡੇ ਹੁੰਦਾ? ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਜ਼ਰਾ। ये तो मुझे भी नहीं पता। ਚਲੋ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ये ਜਿਹੀ ਗੱਲ। थॉट फॉर द डे है कि टाइम सिर घर जाना चाहिए भी जिद्दां अज ਭਾਈ रात ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਯਾਰ 9:30 नहीं नहीं 9:30 नहीं 7 बजे घर हो जाना चाहिए बंदे ने। ਭਾਜੀ ਘੜੀ ਪਿੱਛੇ ਯਾਰ ਇੱਥੇ 10 ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ। ਚਲੋ 7 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਭਾਈ ਇਹ ਦੱਸੋ? ਐਟਲੀਸਟ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਭਾਜੀ ਮਹਿਫਲ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ 7 ਵਜੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਬੰਦਾ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। डिनर करे या कोई सीरियल देखे। ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਦੱਸੋ? ਕਸੌਟੀ ਜਾਂ मैं देखदा मैन वर्सेस वाइल्ड। ਮੈਨ ਵਰਸਸ ਵਾਈਲਡ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਛੱਡ ਛੁੱਟ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ ਬੰਦਾ? अप्रैल फूल बना लिया सीगा। ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਫੂਲ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨੇ? हाँ जी हाँ जी ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਾਜੀ? हाँ जी हाँ जी। मैं तो फेसबुक पे भी शेयर करता सीगा। ਅੱਛਾ ਜੀ। बाद ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਮਨ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਭਾਜੀ। ਆ ਬੰਦੇ ਯਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਫੂਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ ਘਰ, ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਘਰ ਨਾ ਬਣਾਵੇ। जंगलों च तो चलो टाइम का पता ही नहीं लगता भी की हो गया कि ਉਹਦਾ अलग ही लाइफ है। ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਫੁਦੇ ਹੈਗੇ ਕੋਈ? ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਫਾਇਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਘਰ ਛੇਤੀ ਜਾਣ ਦਾ। नुकसान कोई नहीं है। ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ कोई ਛੇਤੀ नुकसान ਜਾਣ ਦਾ। नहीं। ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਦੱਸੋ? मैं सवेरे उठता 9 बजे। 9 ਵਜੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਆ 2 ਵਾਰ ਦਿਨ 'ਚ ਹਨਾ? ਦੁਪਹਿਰੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਗਈ ਹੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਤੋਂ 5 ਸੋਣਾ ਹੀ ਸੋਣਾ। ਸੋਣਾ ਹੀ 2 ਤੋਂ 5 3 ਹਾਂ। 4 5 3 ਘੰਟੇ ਦਿਨ 'ਚ, 3 ਘੰਟੇ ਦਿਨ ਚ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 9-10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਹੈ। ਭਾਈ 13 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਸੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੈਂ? ਮਤਲਬ 11 ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਦਿਨ 'ਚ ਜਾਗਣ ਦੇ। ਮੈਥ ਮੇਰਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਥ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਭਾਈ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਮੈਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ 13 ਘੰਟੇ ਦਿਨ 'ਚ ਜਾਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹਾਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਜੀ? ਘੰਟਾ ਲਾ ਲਓ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਘੰਟਾ ਭਾਈ 3 ਵਾਰ ਖਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, 1.5 ਘੰਟਾ ਲਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਹਿ ਗਏ 12 ਘੰਟੇ ਭਾਜੀ। ਨਹੀਂ 11 ਚੋਂ ਰਹਿ ਗਏ 10 ਘੰਟੇ। 10 ਘੰਟੇ ਤੇ 10 ਘੰਟੇ ਚੋਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ ਹਨਾ। ਹਾਂ 10 ਘੰਟੇ ਚੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ। 8 ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਭਾਜੀ। 2 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਤੇ ਬਾਕੀ 6 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੱਸਾ ਭਾ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੁਣ? ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਘਰ ਜਾਈਏ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ? ਭਾਈ 6 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ ਯਾਰ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਲਾਈਫ ਦਾ। दारू ਪੀ ਕੇ ਲੋਕ ਇਹ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਾਈਕ ਤੇਜ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰਿਸਕ ਹੈ। ਇਹ 11 ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਹਨਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਰਕੀਟ 11 ਸੈਕਟਰ ਪੰਚਕੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਹੋਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇਹ 22 ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਭਾਜੀ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਸੈਕਟਰ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬੜੀ ਉਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਨਾ ਭਾਈ, ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਵਲੌਗਿੰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ ਕੰਮ ਸਾਰਾ। ਬੰਦਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਾਈ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਭਾਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਆ ਨਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਖਰਚਾ ਬਚਦਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਖਰਚਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਖਰਚਾ। ਨਹੀਂ, ਖਰਚਾ ਬਚਦਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਟੂ ਬੇਸਿਕਸ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਖਰਚੇ ਘਟਾਣੇ ਪੈਣੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਥੌਟ ਫॉर ਦ ਡੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੱਸਣੇ। ਬੰਦਾ ਫਿੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਭਾਜੀ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਕੰਟੈਂਟ ਲਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦਾ ਸੀਗਾ ਥੌਟ ਫॉर ਦ ਡੇ ਸੈਸ਼ਨ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਾਈ ਤੋਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਥੌਟ ਫॉर ਦ ਡੇ ਸੁਣੀਏ, ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਵੀਰੇ ਦੱਸਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਥੌਟ ਫॉर ਦ ਡੇ ਸੀ ਘਰ ਛੇਤੀ ਜਾਓ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾਣੀਆਂ ਬਾਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 987598